ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन कक्षा 10 का है। अध्याय है हमारी इसमें 13, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ठीक है, अध्याय 13 का है, इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, या फिर इसको अध्याय 12 भी बोल सकते हैं। अभी पिछले वाली जो बुक थी उसमें अध्याय 13 थी, ये अब जो नई वाली बुक है उसमें अध्याय 12 है। आप ध्यान रख लेना, जिसका नाम क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ये क्वेश्चन जनरली ऐसा क्वेश्चन पूछते हो। अब देखो इसमें क्या करना है, बहुत आसान है, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, बस आपको वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है अपना, एक लंबवर्ती शंकु, किसकी बात कर रहा है, शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या। ऊंचाई अपनों को दी हुई 24 सेंटीमीटर, त्रिज्या दी हुई है 7 सेंटीमीटर। इस शंकु के तिर्यक ऊंचाई अपनों को बतानी है। तो एक अपनों को लंबवर्ती शंकु मतलब शंकु दिया हुआ है, उसकी ऊंचाई और त्रिज्या तो अपनों को दे रखी है 24 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर, और इस शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। यहाँ पे ऑप्शन भी दे रखे अपनों को 24 सेंटीमीटर, 31, 26 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। अब देखो सबसे पहले शंकु बनाते हैं। तो ये होता है इस, थोड़ा सा है ना, ये इस तरीके का होता है शंकु, ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने जो जो दे रखा ना वो बना लेते हैं। तो ये इसका केंद्र है, ये नीचे की तरफ वृत्त होता है, ऐसे टोपी की आकृति का होता है। ठीक है, आपने देखी होगी तो एक वो कोन वाली आइसक्रीम होती है, या फिर अपन बर्थडे जो टोपी होती है ना, केप, उसको बोल सकते हैं। देखिए वो शंकु ही होता है ना। अब देखो यहाँ पे ये केंद्र होता है, नीचे की तरफ वृत्त होता है गोला, है ना। तो यह केंद्र बीच में होता है, बीच से लेके जो यहाँ पे परिधि तक की जो दूरी होती है, इसको बोलते हैं अपन त्रिज्या। क्या बोलते हैं, त्रिज्या। ठीक है, और इसको आर से दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं, आर से। तो त्रिज्या का मान कितना है, 7 सेंटीमीटर, तो ये हो गया अपना 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो ऊंचाई क्या होती है, एकदम सीधी। ऊंचाई क्या होती है, ऊंचाई एकदम सीधी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ये एकदम सीधी लंबी, एकदम सीधी, टेढ़ी मेढ़ी नहीं, सीधी एकदम। तो ये होती है ऊंचाई। तो ये शंकु की ऊंचाई की, और इसका मान दे रखा अपने को 24 सेंटीमीटर। कितना देर का, 24 सेंटीमीटर देर का। अब देखो ये त्रिज्या है और ये ऊंचाई, ये इन दोनों में हमेशा ध्यान रखना 90 डिग्री का एंगल होता है। इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल होता है, 90 डिग्री का। अब देखो ये, अब मैं यहाँ पे ध्यान देना, ये लाइन, ये और ये एक त्रिभुज बन गया, और एक 90 डिग्री का कोण है। तो ये क्या, कौन सा त्रिभुज बन गया, समकोण त्रिभुज। कौन सा बन गया, समकोण त्रिभुज। अब जो थोड़ी सी टेढ़ी जो ऊंचाई है ना, इसको बोलते हैं अपन तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं इसको, तिर्यक। जो ये जो है ये होती है अपनी तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, ये अपनी त्रिज्या होगी, ये अपनी ऊंचाई होगी, ये ऊंचाई है अपनी, और ये अपनी तिर्यक ऊंचाई, स्लांट हाइट इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना। इसका मान बताना है। अब देखो अपने पास एक त्रिभुज बन गया, ऐसा कुछ त्रिभुज बन गया अपने पास। ये अपना 90 डिग्री का है, ये अपनी 7 सेंटीमीटर है, और ये अपना 24 सेंटीमीटर, और ये अपनों को ज्ञात करना है ये कितना होगा। तो एक ये त्रिभुज बन गया समकोण त्रिभुज। अब कैसे ज्ञात करेंगे इसको, तो समकोण त्रिभुज में अपन क्या लगा सकते हैं, तो क्या लगा सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या लगा सकते हैं अपन, पाइथागोरस प्रमेय। अब देखो लगाते हैं, तो देखो पाइथागोरस थ्योरम जो प्रमेय होती है वो होती है कर्ण स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कर्ण हमेशा 90 डिग्री, ये जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने की जो भुजा होती है हमेशा क्या होती है, वो कर्ण होती। कर्ण अपनों को ज्ञात करना है, तो इसको कुछ भी मान लो, एक्स मान लेते हैं। तो एक्स का स्क्वायर बराबर आधार, आधार है ये वाला, नीचे वाला आधार होता है, तो 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब ये एकदम सीधा, इसको बोलते हैं लंब। ठीक है, तो ये 24 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखना, एक्स स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा, प्लस 7 को 7 से गुणा कर लेना, 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणा 7, ये आ जाएगा 49। ऐसे 24, तो 24 का स्क्वायर, तो 24 गुणा 24, तो ये होता है 576। कितना होता है, 576। 24 को 24 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 576। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा 9 और 6, 15, 15 के 5, हासिल का 1, 8, 7 और 1 हासिल का 8, 8 और 4 12, 12 के 2 हासिल का 1, और 5 में 1 जोड़ेंगे 6, तो 625 आया। एक्स स्क्वायर बराबर 625, प्लस अपनों को एक्स का मान नहीं ज्ञात करना, अपनों को तो एक्स का मान ज्ञात करना, कर्ण, कर्ण को अपनों ने क्या माना है, एक्स से माना है ना।
तो ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में, तो ये अंडर रूट में बदल जाएगा 625। ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर 625 है। अब ये स्क्वायर घात 2 जो है ना, घात 2 को मैंने बराबर की इधर भेजा तो किस में बदल गया, ये अंडर रूट में बदल जाता है। अब अंडर रूट 625 का जो मान होता है वो होता है 25। अब ये कैसा है वो बता देता हूँ। तो अपनों को क्या करना है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं 625 के। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहले 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई अंक 5 है, तो इसमें 5 का भाग चला जाएगा। तो देखो 5 का भाग देंगे, 5 एकम 5, 6 में 5 का भाग दिया तो 5 एकम 5 कितना बचा, एक इधर 2 के आगे लगाया तो 12, तो 5 का भाग दो 12 में, तो 2 5 दूना 10, बचे 2, 5 बचे 25। भाग दे रहा हूँ मैं 625 में 5 का भाग दिया तो 125 आ गया। अब वापस 5 का भाग दूंगा, 5 दूना 10, बचे 2, 5 बचे 25 है ना। मैं भाग दे रहा हूँ 5 का है ना, फिर 5 का भाग दिया, 5 बचे 25 और फिर 5 कम 5। तो देखो मैं बता रहा हूँ अंडर रूट 625 का मान 25 कैसे आया वो बता रहा हूँ ना। तो अब देखो यहाँ पे तो ये अंडर रूट 625 था। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 625 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये इसकी क्या आ गई, अभाज्य गुणनखंड आ गई। तो इसको लिख सकता हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब यहाँ पे 2 के जोड़े बना लो, 1 और 2, तो यहाँ से एक, तो यहाँ से इस 5 में से एक 5 बाहर निकल गया और इस 5 में से भी एक 5 बाहर निकल गया, दोनों को गुणा कर दो तो 5 को 5 से गुणा किया तो 25। तो वर्गमूल में हमेशा ध्यान रखना, जो ये अंडर रूट को अपन बोलते हैं वर्गमूल। तो यहाँ से 2 के जोड़े बना लो और उसमें से एक निकाल लो, तो 5 गुणा 5 25, तो ऐसे 25 मान आया है। ठीक है, आप डायरेक्ट ध्यान भी रख सकते हो कि अंडर रूट 625 का मान कितना होता है, 25 होता है। तो यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है वो कितनी आएगी अपनी, 25। तो ये क्या थी अपनी तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, तो तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया अपना 25। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 25 तिर्यक ऊंचाई का मान आ गया अपना 25। तो आई होप ये क्वेश्चन पूरा आपको समझ में आएगा, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू, बाय।